जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक संपन्न हो रहा है, जिसमें 21 से 25 नवंबर तक एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आपका एग्ज़ाम जो बचा हुआ है वह 28, 29, 30 तारीख को होने वाला है, जो कि कल से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन, आपके 55 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं और उस हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के काफ़ी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ विलोम की चर्चा करेंगे जो कि आगामी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ तत्सम तद्भव की चर्चा करेंगे। ठीक है। कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बूस्टर की तरह काम करेगा, आपके नंबर को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मुहावरे लोकोक्तियों की बात करें तो अपने झोपड़े की खैर मनाओ, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपनी कुशलता देखो या अपनी कुशल देखो। ठीक है। अपनी कुशल देखो, पहले अपना अच्छा करो। यहाँ पर दिया गया है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। राजा भोज, भाई भोज राजा हो गए और तेली गंगू हो गए, तो एक तो इतना बड़ा व्यक्ति, दूसरा इतना छोटा व्यक्ति, तो उच्च और साधारण की तुलना कैसे हो सकती है। ठीक है। अगला दिया गया है सूखी तलाइयाँ वह मेढक करे टर्टर। ठीक है। सूखी तलाइयाँ और मेढक करे टर्टर, इसका मतलब खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना। ठीक है। यहाँ पर मतलब तलैया जो है सूख चुकी है और मेढक जो है टर टर कर रहा है, खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना। देखिए वास्तव में अब्दुल कलाम जी की भी कहते हैं कि सपने जो है खुली आंखों से ही देखना चाहिए। अगला तो दिया है जिसे पिया चाहे वही सुहागिन, इसका मतलब होता है जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की भाई क्या होती है, बल्ले बल्ले होती है, उसी की चलती है। तो जिसे पिया चाहे वही सुहागिन का मतलब जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की चलती है। अगला जीभ और थैली को बंद रखना ही अच्छा है, इसका मतलब कम बोलने और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। जीभ को बंद रखेंगे तो कम बोलेंगे और थैली मतलब पैसा वाला बंद रखेंगे तो कम खर्च करेंगे। अगला दिया गया है जैसी तेरी तोमरी वैसे मेरे गीत, जैसा कोई मजदूरी देगा वैसा ही उसका क्या होगा, काम होगा। क्लियर है। तो ये जो है आपके लोकोक्ति और मुहावरे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दम सुकड़े, अर्थात ज्यों ज्यों आमदनी बढ़ती है त्यों त्यों कंजूसी करें। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं भाई, कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। आगे झड़बेरी के जंगल में बिल्ली शेर, इसका मतलब छोटी जगह में छोटे आदमी बड़े समझे जाते हैं। बात भी सही है, झड़बेरी के जंगल रहेगा तो ही बिल्ली ही शेर होगी, उसमें उस जंगल में शेर पहुंच ही नहीं पाएगा। अगला दिया गया है टाट का लंगोटा नवाब से यारी, निर्धन व्यक्ति का धनी मानी व्यक्तियों के साथ मतलब व्यवहार होना। लंगोटा उनका टाट का है और नवाब से यारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हैं गरीब लेकिन जो है माने जाने हस्तियों से उनकी यारी हो रही है। डरे लोमड़ी से नाम शेर खां, नाम के विपरीत गुण होने पर। ठीक है। तो डरे लोमड़ी से नाम शेर खां, मतलब नाम तो शेर खां है लेकिन डर रहे हैं लोमड़ी से, तो इसका मतलब नाम तो शेर खां हो गया लेकिन गुण क्या है, विपरीत है। शेर नाम रखने से कोई शेर बहादुर नहीं हो जाता है। ठीक है। झट मंगनी पट ब्याह, इसका अर्थ होता है किसी काम के जल्दी हो जाने पर उक्ति। ठीक है। झट मंगनी पट ब्याह गाँव में ऐसा कहा जाता है, जिसका भाई लगन चरचराता है उसका तुरंत शादी हो जाता है धड़ाक से। आगे दिया गया है ढेले ऊपर चील जो बोले गली गली में पानी डोले, अर्थात यदि चील ढेले पर बैठकर बोले तो समझ जाना चाहिए कि बहुत अधिक वर्षा होगी। ठीक है। ढेले ऊपर चील जो बोले, जब चील बोल दिया तो गली गली में पानी डोले, मतलब जम के वर्षा हो जाएगी, बादल फट जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जुआड़ी दिया है, तो जुआड़ी ऐसे नहीं होता है, जुआरी होता है। ठीक है। जुआड़ी ऐसे नहीं, जुआरी होता है, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग छुहाड़ा बोल देते हैं, तो छुहाड़ा नहीं होता है, ये छुहारा होता है। क्या होता है भाई, छुहारा होता है। आगे बात कर लेते हैं। तो जुआड़ी का जुआरी 33, ध्यान दीजिएगा त पे आय की मात्रा जो है यहाँ पर बिंदी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धातुएं जो लिखा गया है त पे छोटाऊ की मात्रा होगा और ए पे चंद्र बिंदी होगा। ठीक है। नदान नहीं होता है, नादान होता है, ध्यान दीजिएगा। दवाइयाँ, दवाइयाँ में ध्यान दीजिएगा कि बड़ी ई नहीं होता है, छोटी ई होता है। ठीक है। जब कोई अंत में अगर ई होता तो बड़ी ई हो सकता था, लेकिन जब उसके बाद कोई यहाँ पर अक्षर जोड़ा गया है तो छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है।
यहाँ पर निःशुल्क दिया है, निःशुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है। जैसे हम लोग दुख लिख देते हैं तो इस तरह से दुख नहीं होता है, इसके बीच में जो है क्या होता है, विसर्ग होता है, दुख इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है पक्षीगढ़, तो देखिए पक्षीगढ़ जो है यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं, पक्षीगढ़ होता है। जब पक्षी केवल लिखते हैं तब तो ये बड़ी की मात्रा सही थी, लेकिन जब गढ़ जोड़ना है तो छ पे छतरी पे छोटी की मात्रा हो जाती है। क्लियर है। अगला देख लीजिए, परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में ध्यान से देखिए, यहाँ परिप्रेक्ष्य लिखा गया, यहाँ परिप्रेक्ष्य होता है, प के नीचे भी आधा र होता है। पश्चाताप, तो देखिए तो पश्चाताप लोग डायरेक्ट ले, लेकिन पश्चात फिर ता के पहले भी आधा त होता है, पश्चाताप होता है। ठीक है। पूर्ति, त पे बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होती है पूर्ति। प्राचीनतम में नीचे हलंत लगाया गया है, हलंत नहीं होता है, प्राचीनतम ऐसे होता है। ठीक है। बाकायदा इस तरह से नहीं, बाकायदा होता है। और यहाँ पर जो है देखिए बिंदी का भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम अरबी फारसी शब्द में कहते हैं। बर्दाश्त ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर इस तरह से बर्दाश्त लिखा जाता है, यहाँ पर बड़ा वाला सा होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बल्ब नहीं होता है, बल्ब होता है। ठीक है। बल्ब आप जो घरों में लाइट जलाते हैं। बहु नहीं होता है, बहु होता है। बहुव्रीहि में देखिए इसमें दोनों बहुव्रीहि, यहाँ पर ह पे छोटी की मात्रा होती है। क्लियर है। बानर नहीं होता है, वानर होता है। बारात नहीं, बारात होता है। क्या होता है भाई, बारात। विकराल इस तरह से नहीं होता है, वह होता है विकराल। विलास नहीं होता, यहाँ भी देखिए विलास लिखा गया, ये वह होना चाहिए, विलास होता है। ठीक है। क्या होता है, विलास। ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्मा होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा में ब्र आधा में हा होता है। ठीक है। ब्राह्मण, ये जो लिखा गया ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है। भाषाएं ऐसे नहीं होता है, चंद्रबिंदी इस पे होता है, भाषाएं इस तरह से लिखा जाता है। भेड़ ऐसे नहीं होता है। ठीक है। भे पे बिंदी नहीं होता है, इस प्रकार से भेड़ होता है। मंत्रोच्चार ऐसे नहीं होता है, मंत्रोच्चार आधा च चार होता है। मंत्री परिषद में यहाँ पर देखिए मंत्री, मंत्री नहीं मंत्री परिषद होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये मंत्री परिषद लिखा जाता है। महंगा जो लिखा गया है, म पे नहीं ह पे चंद्र बिंदु होता है, तो महंगा इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, यहाँ विलोम यहाँ पर हमने लिया है, तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, और आपको एग्जाम में परोक्ष भी आएगा। यदि परोक्ष आता है तो पहले प्रायोरिटी परोक्ष को ही देंगे। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। दानी का कंजूस होता है। देव का दानव होता है। निर्माण का विनाश, सामान्य का विशेष, और राग का विलोम होता है द्वेष। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ तत्सम तद्भव की बात कर लेते हैं। देखिए उज्ज्वल है, उज्ज्वल का तद्भव, देखिए तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द और तद्भव का मतलब हिंदी वाले। उज्ज्वल का उजला हो जाएगा। उपालंब का उलाहना होता है। एला का इलायची, कर्ण का कान, कुंभकार का कुम्हार, संधि का सेंध होता है। संधि का क्या होता है, सेंध। चतुष्कोण का चौकोर, चवर्ण का चबाना, ये चंद्रिका लिखा गया नहीं, चांदनी होता है चंद्रिका का। जीर्ण का होता है झीना, ज्योति का ज्योत, दंत धावन का दतुन, दतुन लिखा गया ना, दातुन होता है, ध्यान दीजिएगा, दतुन नहीं होता है, दातुन होता है, द पे या की मात्रा रहेगा। नृत्य का नाच होता है। नव्य का नया होता है। क्लियर है। तो ये कुछ आपके तत्सम तद्भव थे। ठीक है। तो ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट ये जो कुछ क्वेश्चन थे, जो कि जो है आपके 21 से 25 नवंबर तक पूछे गए थे, उससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इसको देखकर आप अवश्य एग्जाम में जाएं। जल्द ही आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।